आप शुरू कर दें सावी जी, हो गया है स्टार्ट। ओके दीदी। सभी गजेंद्र मोक्ष साधक को मेरा जय श्री कृष्ण। किसी भी पवित्र कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना लेते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष एवं रुद्र गीत की जो प्रार्थना हम लोग प्रारंभिक प्रार्थना कहते हैं, वही हम लोग आज करेंगे। सभी को हाथ जोड़ना है और अपने सुखासन में बैठना है और मेरे साथ अपनी जगह बैठकर प्रार्थना बोलनी है। नारायणं नमस्कृत्य नरैः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम। जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम यहाँ गजेंद्र मोक्ष के अर्थ विवेचन सुनने के लिए एकत्रित आए हैं। अर्थ विवेचन की शुरुआत करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। जैसे कि किसी भी पावन कार्यक्रम को से शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलन होता ही है। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। तो चलिए इसी के साथ मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जयश्री दीदी पेरीवाल। इस दीप प्रज्वलन से पूरा वातावरण मंगलमय और पवित्र हो गया है। आज पूरे विश्व में इस पृथ्वी तल पर भगवान श्री गणेश जी का 10 दिनों के लिए आगमन हुआ है। आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। चलिए हम भी गणेश जी का भजन सुनकर साथ में गाकर आज उनका उत्सव मनाते हैं। मैं गणेश जी का भजन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ जयश्री दीदी पेरीवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद सावी जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गणेशोत्सव शुरू हो चुका है और पहले तो गणेशोत्सव की बधाई, फिर आज ऋषि पंचमी का पावन दिन है, उसकी भी आप सभी को बधाई। कई घरों में आज राखी का त्योहार है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो हमारे विवेचन को शुरू करने से पहले हम गणेश जी को मनाकर उसके बाद इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। जी, जो भजन मैं गा रही हूँ तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन करके और मेरे साथ में अवश्य गाएं, चाहे आप म्यूट हैं, परंतु फिर भी गाएंगे सब साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा।
गजानंद महाराज पधारो, विवेचन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, विवेचन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, विवेचन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। भोग लगावा धूप लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा धूप लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानन थारा हाथा में, अब तो लाज भारी है। गजानंद महाराज पधारो, विवेचन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, भगतारी तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भगतारी तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। सुंदर होसी अब तो विवेचन, भक्तों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, विवेचन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये मारवाड़ी भजन था। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आया है, पर सभी यह मिलकर भगवान गणेश से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घरों में, हमारे मन में हमें सदा भक्ति प्रदान करते रहें और इसी प्रकार हमारे घर में सदा विराजें। धन्यवाद सावी जी, आप आगे लीजिए कार्यक्रम। वाह वाह दीदी, बहुत ही बढ़िया भजन था। पूरा वातावरण गणेश जी के भजन से भक्तिमय हो गया है। अब हम हमारे मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, और जिसका आप सभी को बहुत समय से इंतजार है। और आप सभी जिस हेतु से यहाँ जुड़े हैं, आप सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद एवं दंडवत। मैं आज के हमारे मुख्य विवेचक मिहिर भैया पंड्या जी का आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगी। मिहिर भैया पालिताना गुजरात से है। ये गुजरात आयुर्वेद
यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य की विद्या प्राप्त कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में है। भैया मानव सेवा में भी अव्वल रहे हैं और विद्या प्राप्ति के साथ साथ श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब में गजेंद्र मोक्ष एवं रुद्र गीत के संध्या वर्गों में प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और गीता परिवार में L3 में भी प्रशिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 और अध्याय 3, इसमें ये कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष ये जो कथा है, ये मनुष्य प्राणी के जीवन में जब दुख और संकट आता है तो गजेंद्र की तरह एक मनुष्य प्राणी सिर्फ भगवान श्री भगवान को ही कैसे समर्पित होना चाहिए, ये गजेंद्र से हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जीवन में सभी पूरा परिवार है, लेकिन संकट में भगवान के सिवा कोई भी हमारे साथ नहीं होता है। तो एक श्लोक पठन करके मैं अपने 2 शब्द को विराम दूंगी। ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ये है, जो लोग, श्री भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गजेंद्र मोक्ष का स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। अब मैं मिहिर भैया से अनुरोध करूंगी कि वह इस सत्र को आगे बढ़ाए हम एवं सभी को गजेंद्र मोक्ष के श्लोकों का अर्थ अपनी सुमधुर वाणी से बताए। मिहिर भैया। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिरुद्धनिर्विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। शुकदेव जी महाराज की जय। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा गावहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ़ निकर कर कुमलोपलालित चरणारविंद युगलः परमं परमेष्ठि नमस्ते। करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि के दिव्य युगल चरण कमल में सदैन्य दंडवत और भगवान द्वारिकाधीश की वांगमयी और शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने के लिए आप पधारे हुए आप सभी भगवदीय श्रोताजनों, भाइयों और बहनों और सभी उपस्थित स्थापित पूजित देवता और सभी प्रकट और अप्रकट चेतनाओं को मेरा प्रेम प्रणाम नमस्कार। सर्वेभ्याम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम। गणपति जी का तो आह्वान हो गया, जय श्री परिवाल जी ने किया, क्योंकि हर काम में गणपति जी को पहले लाना पड़ता है। वो विघ्नकर्ता भी है और विघ्नहर्ता भी है। अगर उनको याद करें, उनकी शरण में जाए तो विघ्न का नाश कर देते हैं। और विघ्नकर्ता किस में है? वो विघ्नकर्ता है अहंकार में। जो हमें अहंकार आए वो उसमें विघ्न करता है। फिर
जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद है उसमें वो विघ्न करता है। वैसे विघ्नकर्ता को हमने वंदन किया, फिर आपने सुना कि हमने हनुमान जी का आवाहन किया। आप सब प्रायः जानते होंगे कि जब हम जहां पर भी रामायण का पाठ हो या फिर रामचरित मानस का गान हो, पारायण हो, वहां पर हनुमान जी के लिए एक आसन लगाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है, फिर उनका विसर्जन होता है। तो वैसे भी श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसा है कि वहां पर सातों चिरंजीवियों को बुलाया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, उनको मंत्र पुष्पांजलि प्रदान की जाती है। और सात चिरंजीवी में आप जानते हैं कि अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते तु चिरंजीविन, और अष्टम मार्कंडेय जी। वैसे 8 है और एक मार्कंडेय जी है, इसमें चतुर्थ नाम हनुमान जी का है। तो हनुमान जी सब कोई सुने या ना सुने, हनुमान जी सुनते हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहा है ना कि प्रभु का चरित्र सुनने के लिए वो रस प्रधान श्रोता है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। उनके सानिध्य में पहले विवेचन में भी किया था, लेकिन ये मीटिंग शुरू होने के पहले जब भी हम करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन आज लगा कि आज यहाँ सबके सामने करें। और भागवत का एक श्लोक है, आप सब जानते हैं प्रायः, श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानां परम यस्मिन् पारमहंस्यम् एक अमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम यत् श्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण अमलम, ये जो भागवत महापुराण कहा जाता है, सभी पुराणों में तिलक स्वरूप है, और ये महापुराण है और ये अमल है। अमल माने क्या? निर्मल किसे कहते हैं? कि जिसमें मल थे निकल गए उसको निर्मल कहते हैं। और न मल इति अमल, जिसमें मल का होना की संभावना ही नहीं है, जो मल युक्त नहीं, मल की संभावना भी नहीं, उसको अमल कहते हैं। वैसे अमल भागवत पुराण पारमहंसों की संहिता है। आप पुष्पिका में पढ़ते होंगे कि अमुक प्रकरण है, अमुक अमुक स्कंद, अमुक अध्याय, तो वहां पर आता है कि पारमहंस्याम संहितायाम। तो ये परमहंसों की संहिता है, इसमें विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में। और दूसरा ज्ञान विराग संहितम, इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है और इसमें भक्ति है। ये तीनों का जो संयोग है वो श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और अंतिम लाइन जो है श्लोक की, उसका मुझे काम है, इसलिए मुझे ये पहली 3 लाइन बताई। क्या है कि तच्छृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। तच्छृण्वन, देखिए हमें भागवत में डूबना है, हमें तैरना नहीं, हमें इस प्रेम के समुद्र में डूबना है। तो इसकी विधि क्या है? भागवत पढ़ने की विधि क्या? पहले तो तच्छृण्वन यानी श्रवण करो, पहली विधि है श्रवण। तो आपके प्रशिक्षक जो होते हैं वो हर रोज आपको 40 मिनट आपको सुनाते हैं, तो वहां पर श्रवण सिद्ध हुआ। उसके बाद है विपठन यानी प्रपठन, तो आपको पहले सिखाते हैं, फिर आपसे भी लिया जाता है, मतलब आपको कहते हैं कि आप बोलिए, हम आपका सुने। तो विचारण, और पहले हो या श्रवण, उसके बाद प्रपठन और अंत में विचारण। विचारण माने उसके ऊपर विचार करें, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करें कि कहना क्या चाहते हैं, तो ये विचारण। तो ये विवेचन सत्र भी होते हैं यहाँ। तो श्रवण हो गया, फिर विचारण हो गया, प्रपठन हो गया, और ये तीनों माध्यमों को आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे भगवदिया और जिनके कंठ का आभूषण श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रात्मक श्लोक जिनके कंठ का आभूषण है, वैसे भगवदिया श्रीमती जयश्री पेरीवाल जी और उनकी पूरी टीम, जो ये टेक्निकल जो आप सब जानते हैं, ये सब ऑनलाइन है, तो जो पूरा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का जो काम करते हैं, वैसे डिम्पी कोठारी जी, फिर मीनाक्षी प्रसाद जी जो लिटरेचर निर्माण करना है, आपको ये पीडीएफ भेजना है, फिर पीपीटी में जो डालना है, कहाँ पर आघात डालना, कहाँ पर ये म न होता है ना, वो मीनाक्षी प्रसाद जी का सेवा है। फिर श्रद्धा चोगले जी, जो हम प्रोग्राम होते हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि अभी गणेश जी का हुआ था थोड़े दिन पहले, अथर्व शीर्ष का, फिर वो अष्टोत्तर नामावली, फिर रुद्रगीत का चल रहा है, गजेंद्र मोक्ष का चल रहा है, नारायण कवच आने वाला है। और ये सब जो प्रोग्राम है विवेचन के, उन सबको कोऑर्डिनेट करे। वैसे प्रोग्राम डायरेक्टर श्रद्धा चोगले जी और हमारे गुजरात से प्रीतेश जी जो ग्रुप कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कि हम सब में एक सेतु बांधने का काम करते हैं,
कि पार्टिसिपेंट के बीच में, प्रशिक्षक के बीच में जो ग्रुप का कोऑर्डिनेशन करे, और सभी प्रशिक्षक जो भी आप सेवा कर रहे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस बालक को दूसरी बार मौका दिया आपने, इसके लिए भी आप सबको सदैन्य दंडवत, आपको प्रणाम। और दूसरी बात की जो आप, मुझे लगता है कि जो प्रशिक्षक है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जीसी है, आप सब समय निकाल कर करते हैं, वो तो है ही, लेकिन मेरे लिए कहूँ तो मेरे लिए वो 40 मिनट ही मेरे जीवन का अमूल्य क्षण है। मेरे लिए वो अलग समय नहीं है। 40 मिनट मुझे मिले वही बढ़िया बात है। अभी 21 तारीख से 6 तारीख तक का जो समय था, तब बोलने को नहीं मिला 40 मिनट, तो बहुत ऐसा लगता था कब मिले बोलने को। तो वैसे ही, और हमें मोक्ष मुक्ति क्या चाहिए, ये सब बोलने को मिलता है, पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, यही जीवन की सार्थकता है। और आज हमारा केंद्र है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष एक प्रकरण है जो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, उसमें से 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णित है। शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया है। पहले दूसरे अध्याय में गजेंद्र की कथा है कि क्या त्रिकूट पर्वत आदि जो आपको जो पढ़ाया जाता है, वो तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में जो स्तोत्र है गजेंद्र ने जिससे स्तुति की भगवान की, वो स्तोत्र, और चतुर्थ स्कंद में, चतुर्थ अध्याय में जो फलश्रुति है वो, और गजेंद्र के पूर्व जन्म का चरित्र वर्णित है। तो ये भागवत के 12 स्कंधों में 8वें स्कंध में दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में गजेंद्र प्रकरण वर्णित है। बात ऐसी है कि शुकदेव जी महाराज गंगा के किनारे नैमिषारण्य में परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तभी 8वें स्कंद तक वो पहुंचे। तो 8वां स्कंद को मनवंतर लीला कहते हैं, कि अलग अलग मनवंतर में भगवान ने कौन सी लीला की, कौन सा रूप धारण किया, वो उसमें आता है। तो जब मनवंतर की बात चली तो शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, चौथे मनवंतर में, 4th मनवंतर में भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया और एक गजेंद्र नामक पशु को उद्धार किया, गजेंद्र नामक पशु का उद्धार किया। तो परीक्षित जी ने जिज्ञासा की कि ओहो, श्री हरि भगवान एक पशु का उद्धार करने के लिए पहुंच गए, तो मुझे, हेलो, तो मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे हरि चरित्र में रुचि है, आप मुझे सुनाओ ये क्या है। तो शुकदेव जी ने परीक्षित को अभिनंदन दिया कि वाह बेटा, तूने बहुत बड़ी चीज पूछी है, क्योंकि श्री हरि का चरित्र का यशगान यही जीवन की सार्थकता है। उन परीक्षित जी को शुकदेव जी ने अभिनंदन किया कि आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया, बहुत बड़ी जिज्ञासा की है श्री हरि चरित्र जानने की। देखिए, भगवत संबंधी प्रश्न करने से 3 लाभ होते हैं। शुकदेव जी ने कहा है कि पहला तो जो प्रश्न करता है, जिसने भगवत संबंधी प्रश्न किया, वो पवित्र होता है। फिर जो वक्ता, जो उसको जवाब दे, जो हरि का यश का वर्णन करे, वो पवित्र होता है। और तीसरे श्रोता, जितने भी श्रोता है वो पवित्र होंगे। तो ये 3 लोग अच्छा प्रश्न करने से, भगवत संबंधी प्रश्न करने से पवित्र होते हैं। इसका रेफरेंस 10वें स्कंद में है। और भगवान शुकदेव जी ने कहा कि बहुत मंगलमयी, परम पावन, परम मंगलमयी कथा है गजेंद्र मोक्ष की। आप पहले सुनिए कि क्या है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी कथा है जो गोतीत, गुणातीत और मायातीत श्री हरि को प्राप्त करने की कथा है। आनंद समुद्र मग्नः, आनंद समुद्र में मग्न होने जैसी कथा है। बात ऐसी है कि एक त्रिकूट नामक पर्वत था। त्रिकूट माने जिसके 3 शिखर हो। एक शिखर स्वर्ण का था, सोने का, दूसरा शिखर सिल्वर का यानी चांदी का, सिल्वर का, और तीसरा आयन का यानी कि लोह का। ये 3 शिखर है। गुण की दृष्टि से देखें तो स्वर्ण मानी सात्विक, रजत मानी रजह गुण, और लोहा मानी तमह गुण। ये तीनों गुणों से गुणातीत की यात्रा है गजेंद्र की। एक बहुत बड़ा त्रिकूट नामक पर्वत, और वहां पर एक द्वीप था। वहां पर नदी, समुद्र, अलग अलग प्रकार के उद्यान, वनस्पति, हिंसक पशु, अहिंसक पशु, वैसे सब कुछ वहां पर थे। वैसे हम जानते हैं कि जो वन का राजा होता है वो तो शेर होता है, लेकिन यहाँ पर गजेंद्र एक वन था, फिर भी उसका राजा एक हाथी था। इतना मदमस्त, इतना बलवान एक हाथी था। और एक बार वो अपने पत्नियों के साथ और उनके बच्चों के साथ टहलने निकला था, और उसमें एक सरोवर में गया। और सरोवर में उसको प्यास लगी तो उसने पानी पिया। फिर
अपनी सूंड में पानी को भरकर अपने बच्चों को छिड़क रहा था, अपनी पत्नियों को नहला रहा था और पानी में आनंद विभोर कर रहा था। उसी समय एक ग्राह ने, ग्राह यानी मगरमच्छ, मकर कहते हैं हिंदी में, क्या पता, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एक ग्राह नामक एक मगर आया और उनके पैर को पकड़ लिया और खींचने लगा पानी में। तो गजेंद्र ने वो झटका लगा, गजेंद्र को क्या हो गया, वो पानी में खींचा जा रहा था। उसने बल लगाया और अब उसके बाहर के साइड खींच लिया, तो ग्राह फिर से अंदर ले गया, वो फिर से जाने लगा बाहर, अंदर अंदर बाहर होने लगा और अंत में वो बहुत डूबने लगा। उसके पत्नियों ने मदद की, उसके बच्चों ने मदद की, उसके जो साथी हाथी थे उसने भी मदद की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ग्रह का बल बढ़ रहा था, ग्राह का बल, क्योंकि वो पानी का जानवर है और गजेंद्र कोई पानी का जानवर तो नहीं हाथी, तो ये ग्राह का बल उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और खींचने लगा। फिर आधे जितना शरीर बच गया। तब गजेंद्र को आत्मज्ञान हुआ, वो शरणागत हुआ भगवान का कि हे भगवान, ये कोई मुझे नहीं बचा सकते, कोई बचा नहीं पाए, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब तक तो सुना था नहीं बचा सकते, लेकिन अब प्रत्यक्ष हो गया, कोई बचा नहीं पाया। हे भगवान, आप ही मेरे आधार है, मैं आपके शरणागत हूँ, अब आप ही मुझे बचाइए। भगवान के शरणागत हो गया गजेंद्र, और जैसे ही भगवान के शरणागत हुआ वैसे ही उसकी मति में परिवर्तन हो गया, पूरी मति बदल गई और भगवान के स्तोत्र जो उसने पूर्व जन्म में सीखा था वो ऐसे फूटा, जैसे हम कोई बाल्टी के नल के नीचे एक बाल्टी रख दे और भरने लगे, वो जब पूरा भर जाए तो कैसे फूटने लगती है, वैसे ही उसके हृदय से अनुग्रह, दया, आर्त भाव फूटने लगा गजेंद्र के मुख से। और वो जो स्तोत्र है वो हम देखने वाले हैं। तो वहां पर लिखा है कि पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र था। तो पूर्व जन्म क्या है गजेंद्र का? तो गजेंद्र एक इंद्रद्युम्न नामक राजा था, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, अच्छा राज्य करता था। चोर लुटारू सब उनसे डरते थे, जो धर्मावलंबी है, जो सज्जन है, वो उनका संग करते थे, उनकी पूजा करते थे। फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना पूरा राज छोड़कर चला गया और तपस्वी का वेश धारण कर कर बैठ गया। तो वहां पर एक बार अगस्त्य मुनि निकले, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा राजा है। तो राजा की एक फर्ज होती है कि वो प्रजा रूपी भगवान की सेवा करे, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, उनको पोषण प्रदान करे। तो ये अपनी बात, जो अपना स्वधर्म है उसको छोड़ करके तपस्वी का वेश धारण कर रहा है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुझे एक हाथी की योनि प्राप्त हो, तुम हाथी बन जाओगे दूसरे जन्म में। तो वो चरण में गिर गया इंद्रद्युम्न राजा की, क्या मैं गजेंद्र बन जाऊंगा, आप मेरा उद्धार करिए। तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है, तू गजेंद्र बनेगा, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए श्री हरि पधारेंगे, इसलिए बेटा तू चिंता मत कर, क्योंकि संत है वो अनुग्रह ही करते हैं, भले वो क्रोधवश करे फिर भी उनका अनुग्रह ही होता है। और जो ग्राह था जिसने पैर खींचा था हाथी का, गजेंद्र का, वो ग्राह भी पिछले जन्म में हुहु नाम का गांधर्व था। गांधर्व यानी क्या, कि जो भगवान हरि का यश का गान करते रहे उसको गांधर्व बोलते हैं। एक ऐसी योनि है जैसे मनुष्य, किन्नर आदि आदि जो योनि होती है, वैसे ही एक गंधर्व नाम की योनि होती है। तो वो गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक कलश लेकर भगवान सूर्य नारायण को अंजलि अर्पण कर रहे थे कि आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, आदितस्य नमस्कारं कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिधम्नोपजायते। उसी समय जो गंधर्व था हुहु नाम का, उसने देवल ऋषि का पैर खींच लिया, तो वो जल में फिसल गए। तो देवल ऋषि ने कहा कि मैं तो भगवान सूर्य नारायण भास्कर भगवान की अंजलि अर्पण कर रहा हूं और तुम मेरे को क्यों खींच रहे हो? तो गंधर्व चरण में गिर गया कि आप तो महर्षि है, गलती हो गई। तो महर्षि ने कहा कि तुम अगले जन्म में ग्राह के रूप में जाओगे। तो उसने कहा उद्धार कर दीजिए महाराज। तो फिर देवल ऋषि बोले कि कोई बात नहीं, तू जाएगा तो सही, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए श्री हरि पधारेंगे। और गजेंद्र के पहले हुहु का उद्धार हो जाता है। आप सब जानते हैं कथा कि पहले हुहु का उद्धार हुआ, हुहु नाम का गंधर्व जो ग्राह बना था उसका उद्धार हुआ, उसके बाद गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो ये पूर्व जन्म का चरित्र था गजेंद्र का और ग्राह का।
आइए अब हम स्तुति में प्रवेश करें, जो स्तुति गजेंद्र ने भगवान की थी। तो पहला श्लोक, श्री शुक उवाच, क्या है? श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी बोले हैं। कोई महापुरुष बोले, परमहंस बोले, कोई मौनी बोले तो अलग ही अंदाज होता है। और हमारे यहाँ एक डोंगरे जी बापा करते थे, वो जब भी बोले तो ऐसे कहते थे, सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं, यानी कि जब जहां पर भी श्री शुक उवाच आए तो बहुत सावधान होकर के सुनो, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो व्यर्थ होंगे। ये तो एक मौन फूटेगा उनकी वाणी से। आगे कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोरुदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन यनुशिक्षितम। सुखदेव जी ने कहा कि जैसे ही गजेंद्र शरणागत हुआ, उसकी मति सुमति में कन्वर्ट हो गई, तो तुरंत पूर्व जन्म का स्तोत्र प्रकाशित हो गया और उसका जाप करने लगा। तो हम भी कैसे हमारे पूर्व जन्म की मति या फिर हम हमारे सुकृत को कैसे प्रकट करें? तो देखिए, आपको याद होगा कि भीष्म जी ने अपनी बाण शैया पर भी एक भगवान कृष्ण की स्तुति की थी। तो वो कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, यानी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, है भगवान कामना रहित मेरी शुद्ध बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। वैसे ही हमें भी अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है। थोड़ा हम छेतराई जाए, यानी कि कोई हमारा चीटिंग कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम किसी का न करें। हमारी बुद्धि है, हम बहुत बुद्धिमान न बने, हम प्रेमवान बने, हम भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, हम कोई छल न करें, हम किसी का साथ कोई कपट न करें, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और आगे गजेंद्र उवाच, अभी आगे की जो स्तुति है वो गजेंद्र करता है। क्या कहा उसने? ओम नमो भगवते तस्मै तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। ओम, ओम माने क्या? अ, उ और म। अ माने ब्रह्मा जी, उ माने विष्णु भगवान और म माने भगवान महेश, भगवान शंकर। और इन तीनों का जिसमें प्रविलन हो, इन तीनों का जो संकलन हो, इन तीनों का संयोग हो, वो है व्यास जी, जिसकी समाधि भाषा है भागवत। कहा जाता है कि चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु करहरिः त्रिलोचन शंभु भगवान बादरायण। क्या है कि जो व्यास जी है वो ब्रह्मा जी की तरह चार हाथ वाले, चार मुख वाले नहीं, फिर भी ब्रह्मा के रूप है, और विष्णु भगवान की तरह चतुर्भुज नहीं, फिर भी विष्णु रूप है, और भगवान शंकर की तरह अभाल लोचन शंभु त्रिनेत्र वाले नहीं, फिर भी शंकर रूप है। तो ओम माने हम भगवान को समर्पित होते हैं। आगे कहते हैं नमो भगवते, हे भगवान मैं आपको नमन करता हूँ। भगवते माने भगवान माने क्या? जो भग को धारण करे वो भगवान। भग माने ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज है, उसको भग कहते हैं। जैसे कोई शौर्य को धारण करे तो उसको शौर्यवान कहते हैं, जो भग को धारण करे उसको भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं यथा एतत् चिदात्मकम, है भगवान आप चेतना के स्वरूप हो। देखिए, कोई लाइट है, कोई पंखा है, कोई मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, तो वो ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ बिजली से ही चलेगा। तो जो बिजली है वो भगवान है। हम सब तो ऐसे ही यंत्र रूढ़ानी माया, हम तो यंत्र स्वरूप है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो भगवान है, जो ये चेतना है वो भगवान है, हम उनको प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं पुरुषायादि बीजाय, हे भगवान आप पुरुष के बीज है, आप पुरुष के आदि बीज है, आप मूल है इस संसार का, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक बीज की बात है तो छोटी सी बात कहूँ, एक संत थे, उसके पास 3 लोग गए कि संत महाराज हमें कुछ दे, आपके पास से हम कुछ चाहते हैं। तो संत के पास बहुत बड़ा बगीचा था गुलाब का, रोज का। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अत्तर है, इन जो फूल खिले हैं उसमें से निकाला हुआ अत्तर है, फिर ये फूल है और इसके बीज है, आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। तो सबसे पहले मांगने का हक जो छोटा होता है उसका होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा था उसने कहा कि मुझे अत्तर दे दीजिए। अत्तर माने आप समझते हैं ना, इत्र,
जो रोल वाला परफ्यूम आता है ना, उसको इत्र बोले। जैसे रोज का है, फिर अलग अलग फूल का जो एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, वो इत्र। तो पहले जो बड़े थे उसने तो मांग लिया कि मुझे इत्र दे दीजिए, तो वो ले लिया इत्र। और जो दूसरा था उसने कहा कि महाराज ये इत्र कब बना, कब आपने इसका एसेंस निकाला, वो हम मुझे मालूम नहीं, आप मुझे फूल दे दीजिए जो अभी खिला हुआ है। तो उसने फूल दे दिया। और जो तीसरा था, संत ने उन तीसरे जो था शिष्य, उसको कहा कि बेटा अगर तुझको इत्र चाहिए तो मेरे पास दूसरी बोतल है, अगर तू कहे तो मैं तुझे इत्र दूं। तो उसने कहा नहीं, मुझे इत्र नहीं, मुझे बीज चाहिए, क्योंकि अगर बीज होगा तो उसको बोया जाएगा और हजारों फूल इससे उत्पन्न हो जाएंगे और इससे हजारों गुना एसेंस निकाला जा सकता है। वैसे ही हम बीज को पकड़े, जो बीज है वो भगवान है। अगर भगवान को पकड़ लिया तो सारा संसार आप पर रिझ जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हम भगवान को पकड़े। आगे कहे परेशायात भी धीमहि, आप पर ईश है, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है, परमात्मा है, अंतिम जो अंतिम शक्ति है वो भगवान है। धीमहि का मतलब क्या, गायत्री मंत्र में भी आता है धीमहि। तो मैं ध्यान करता हूँ, स्तुति करते करते गजेंद्र ध्यान में चला गया, ध्यान करने लगा, उसके सामने ये सब प्रकट होने लगा जो वो स्तुति करता था वो सब। और आगे कहा बहुत बढ़िया श्लोक, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस् तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। क्या कहा, यस्मिन्निदं, ये जो पूरा जगत है वो आप ही में स्थित है, यतश्चेदं, आपकी ही सत्ता से प्रतीत हो रहा है, और येनेदं य इदं स्वयं, और आप ही इस संसार के रूप में, इस जगत के रूप में आप ही है, और योस्मात् परस्माच्च परस् तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, आप इसमें होते हुए भी नहीं है। तो हम कैसे समझे भगवान है कि नहीं है, इस जगत में, इस विश्व में भगवान है कि नहीं है, इसके लिए समझने के लिए भागवत में 4 श्लोक दिए हैं, वो समझना आवश्यक है। अगर वो समझ में आ जाए तो पूरा वेदांत समझ में आ जाए, जो वेदांत की फिलोसॉफी है वो हमें समझ में आ जाए। और आप पहला श्लोक सुनिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताऊं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यस्य सत्परं पश्वादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्यहं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में मूल भागवत है, और ये भागवत का सार गजेंद्र ने इस श्लोक में प्रकट कर दिया। क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो विश्व है उसके पहले जब ये कुछ नहीं था तब भी मैं था, और आज ये विश्व के रूप में जो प्रतीत हो रहा है उसी में मैं ही हूँ, और कल ये विश्व नहीं रहेगा तो बाद में जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ, काल मुझे मिटा नहीं सकता। भगवान अनादि है क्योंकि उनके कोई आदि नहीं, भगवान मध्य है क्योंकि बीच में दिख रहा है वो मध्य है, और भगवान अनंत है क्यों, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। तो अनादि और अनंत है। वैसे हम अपने आप से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। देखिए ये शरीर 20-22 साल पहले नहीं था, तब भी मैं था, आज इसी शरीर से मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं तो रहूंगा। तो आत्मा और परमात्मा का जो ऐक्य है वो यहाँ पर प्रकट होता है। और दूसरे श्लोक में कहा कि ऋतेयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो है उसको छिपाए और जो नहीं है उसको प्रकट करे, उसी का नाम माया है। माया यानी क्या, हे का नाम है हरि और मिथ्या का नाम है संसार, लेकिन संसार नहीं है फिर भी वो उसको दिखाता है, लेकिन जो भगवान है उसको छिपाता है, तो वो माया है भगवान की। और जो तीसरा श्लोक है बहुत अगत्य का, तो वहां पर कहा कि प्रविष्टो यम, यानी कि ये जो सब कुछ है वो सब मुझी में है, मुझ में है, और मैं पूरे विश्व में हूँ, और सब कुछ मुझ में होते हुए भी मुझ में नहीं है, और मैं इन सब में होते हुए भी इसमें नहीं हूँ। इसको कैसे समझे कि भगवान है, नहीं है, इसमें है, उसमें है, क्या करें। तो देखिए वहां पर एक ऐसा दृष्टांत दिया जाता है कि
जगदीश यानी भगवान और जगत यानी ये विश्व, ये संसार। तो जगदीश में जगत है और जगत में जगदीश है, जगदीश में जगत है। ये पूरा जो जगत है वो जगदीश में है, वो भगवान में है, बाकी कहीं टिक नहीं सकता, इसलिए जगदीश में जगत है, ये बात सिद्ध हो गई। और जगत में जगदीश है, ये जो पूर्ण जगत है, हम सब में जगदीश है, हम सब में भगवान है, इसलिए तो हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम श्वास ले पा रहे हैं। अगर भगवान न होते तो हम नहीं कर पाते, स्वाभाविक बात। अभी तीसरी बात कि न जगदीश में जगत है, न जगत में जगदीश है। पहला तो न जगत में जगदीश है। अगर जगत में भगवान जगदीश होते तो जगत का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान नित्य है। तो और दूसरी बात की जगत में जगदीश है, अगर भगवान इस जगत में होते तो भी तो भगवान का नाश हो जाता। अगर जगत का आप सब जानते हैं कि नाश होता है, विश्व का प्रलय होता है, तो साथ में भगवान का भी प्रलय हो जाता है। इसलिए भगवान इस विश्व में नहीं है और ये विश्व उनमें नहीं है। अगर और सरलता से समझा जाए तो है कि जल में तरंग है और तरंग में जल है, जल में तरंग है और तरंग में जल है। देखिए जो तरंग होती है वो जल रूप ही होती है और जल में ही प्रस्थापित होती है। तरंग यानी वेव्स जो समुद्र में होते हैं वो, और तरंग में जल है, जो तरंग होती है उन्हीं में जल होता है, बिना जल की तरंग नहीं होती। और इससे उल्टी बात, न तरंग में जल है न जल में तरंग है, तरंग में भी जल नहीं है। अगर तरंग में जल होता, अगर समुद्र में जो वेव्स आते हैं उनमें अगर जल होता तो तरंग के नाश के साथ जल का भी नाश हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए तरंग में जल नहीं है। और दूसरी बात, न तरंग जल में है, अगर तरंग भी जल में नहीं है। अगर तरंग जल में होती तो उसका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि जल का नाश नहीं हो रहा है तो तरंग का नाश कैसे होगा। तो ये बात है। और अंतिम बात है कि सोने में नेकलेस है और नेकलेस में सोना है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आप आभूषण पहनिए, गला खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। तो जो आभूषण है, नेकलेस ले लीजिए, अगर सोने में नेकलेस है और नेकलेस में सोना है, सोने में नेकलेस है, ये कैसे सिद्ध करेंगे कि नेकलेस है वो सोने का ही स्वरूप है, तो सोने में नेकलेस है। और दूसरी बात, नेकलेस में सोना है तो सोने ने ही एक आकार धारण किया, स्वर्ण को पिघाला गया, उसको एक आकार दिया गया, वो ही सोना है, वो नेकलेस है। और इससे उल्टी बात कि न तो सोने में नेकलेस है न ही नेकलेस में सोना है। अगर नेकलेस में सोना होता तो जब नेकलेस का नाश हो तब सोने का भी नाश हो जाता है। जब हम सुनार के पास जाते हैं कि ये तो ओल्ड फैशन है, इसी को हमें नई फैशन में डाल करके दीजिए, तो वो सोने को पिघालते हैं। अगर नेकलेस में सोना होता तो नेकलेस को पिघालने के साथ सोने का भी नाश हो जाता, लेकिन सोना तो ज्यों का त्यों रहता है। और दूसरी बात, न सोने में नेकलेस है, अगर सोने में नेकलेस होता तो नेकलेस का नाश ही नहीं होता, क्योंकि सोना को गर्म करने के बाद, सुवर्ण को गर्म करने के बाद वो तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये है भगवान की इसमें प्रविष्टोयम यानी प्रविष्ट है भी और नहीं भी। तो अंतिम इसका सार क्या, कैसे समझे इसको, ये तो कुछ समझ में ना आए, ऐसी बात है। तो जगत और जगदीश एक ही है, लेकिन जगत जगदीश के होने के लिए जगत के होने की आवश्यकता नहीं है, जगदीश के होने के लिए जगत के होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है मूल चीज, अभी समझ ले कि देखिए एक सोना ही ले लीजिए, 3 लोग हैं, एक स्वर्ण यानी सोना, फिर नेकलेस और तीसरा इसको बनाने वाला। तो भगवान क्या है, ये भगवान कार्य कारण के रूप में है। जो ये कार्य है वो ये संसार है, ये वो जगत है, और जो कारण है वो भगवान है। उसमें जो उपादान कारण है जिससे ये संसार बना तो वो स्वर्ण, और जिसको बनाने वाले हैं वो भगवान है। यानी सब भगवान में ही है और सब भगवान ही है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो पूरा वेदांत की फिलोसॉफी समझ में आ जाए। और अंतिम बात है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, अगर उसको हम फोड़ दे तो पहले जैसे मिट्टी हो जाती है और आकाश, घटाकाश में हो जाता है सम्मिलित, लेकिन मिट्टी को कुछ नहीं होता, वैसे ही ये भगवान है। तो भगवान को कुछ नहीं होता, ये जगत तो बिखर जाता है लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। आगे कहते हैं गजेंद्र की, यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं
अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमाम परात्परः। हे भगवान, ये जो विश्व प्रपंच है वो आपकी माया में ही प्रस्त है, आपकी माया से ही है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। तो ये हम सब यंत्र के रूप में है और भगवान ही अपनी माया से हमें चलाए रखते हैं। और क्वचित विभातं क्वचित् तिरोहितम, तो ये विश्व है, कभी प्रकट होता है कभी नहीं होता है, इसका प्रभव होता है, इसका प्रलय होता है। तो विश्व आपकी माया से है, लेकिन अविद्धदृक् साक्षु भयं तदीक्षते, लेकिन आप तो साक्षी के मात्र से देख रहे हैं। आपको अगर प्रलय हो या प्रभव हो या फिर उसकी वृद्धि हो, आप उसमें एकदम साक्षी की तरह रहते हैं, साक्षी भाव से। आपको कुछ, आप हर्ष में भी नहीं होते और दुखी भी नहीं होते, क्यों प्रलय हो गया मेरे जगत का, क्योंकि प्रलय करता और इन सब के रूपों में आप ही है। और गजेंद्र ने कहा स आत्म मूलो वतुमाम परात्परः, हे परात्पर ब्रह्म, आप ही मेरे आत्मा के मूल, आप ही हम सबके मूल है। और आगे कहा कि कालेन पंचत्व मितेषु प्रत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरम यस्तस्य पारे भी विराजते विभुः। यानी कालेन पंचत्व मितेषु प्रत्स्नशो, जब काल आएगा, जब प्रलय का समय आएगा, तब सब कुछ भगवान में लीन हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का जब प्रलय होगा तो हमारे शरीर के क्या धर्म है कि जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। जायते मानी इस शरीर का जन्म होता है, फिर अस्ति यानी ये टिकता है, फिर वर्धते इसमें वृद्धि होती है, और अपक्षयते ये क्षीण की ओर बढ़ता है, और अंत में विनश्यति इसका विनाश हो जाता है। और हम कहते हैं ना कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम च प्रत्यायान्ति पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। ये जो काल है, कालेन पंचत्व मितेषु कृत्स्नशो, ये काल जगत भक्षक है। जैसे कोई एक घड़ा हो पानी का, अगर उसमें नीचे से घोल कर दिया जाए तो कैसे टपक 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 करके पानी निकल जाएगा। वैसे ही जो ये हमारा समय है, जब हम एक एक श्वास बाहर एक्सपेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तब हमारा ऐसा समय जा रहा है और काल जगत भक्षक है, कब आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पाशम। ये अंग है, ये सब गल जाते हैं, यानी ये सब करचली हो जाती है, फिर अच्छे नहीं दिखते, वो सब होने लगता है। फिर अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो जाते हैं। फिर मुंडम, मुंडम यानी बाल झड़ जाते हैं, बाल खत्म हो जाते हैं, बाल फिर नए नहीं आते। और अंत में दांत, जो हमारे जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर भी वृद्ध हो जाए, कोई अटेंडेंट की जरूरत पड़े, कोई ऐसे लकड़ी की जरूरत पड़े सहारे के लिए, फिर भी हमारी जो आशा है वो नहीं छूटती। इसलिए जब भी आज उठे हैं तो अभी से शुरू करें, कल जो थे हम वो कुछ न देखे, आज से भगवान के शरणागत हो जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वॉइस लो है। हेलो जयश्री जी। नहीं बिल्कुल ठीक आ रही है मीर जी। फिर तमस तदासीद गहनं गभीरम, गहनं गभीर यानी पूर्ण अंधकार में जब ये चला जाता है पूरा जगत, तो जो शेष रहता है वो आप ही है। वेद भी कहते हैं नेति 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 नेति, तो उसके बाद जो बचे वो भगवान श्री हरि है। तो मैं उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ जो मुझे बचा सके। और आगे कहते हैं न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुर। हे भगवान, आपको देवता भी नहीं जानते, देवता भी भगवान को नहीं जानते। हम बहुत पुण्य करें तो हमें देवता बना दिया जाता है। फिर आपने पढ़ा है त्रैविद्यामाम वाला जो श्लोक है कि वहां से फिर गिर के फिर से मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर आना है। तो देवता भी भगवान को पा नहीं सकते। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई भागवत, शुरू कर रहे थे, तब देवता आए अमृत लेकर के, आप परीक्षित को अमृत दे दीजिए और कथा अमृत हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सुखदेव जी ने उसको हंसा कि ये क्या तुम बात कर रहे हो, अमूल्य चीज, मणि के सामने पत्थर दे रहे हो, मणि के सामने कांच दे रहे हो।
वैसा करके उनको फटकार दिया, उनको भगा दिया देवताओं को। हमें ये नहीं चाहिए, हम तो कथामृत के लिए ही बैठे हैं। और कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, सुर मानी देवताओं, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आगे कहा ऋषयः पदम विदुर, जो ऋषि होते हैं, आज ऋषि पंचमी है, आप सबको अभिनंदन। तो ऋषि, जो ऋषि होते हैं वो भी आपको बहुत तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, हम जंतु है। जंतु पुनः कोर हति गंतु मीरितुम, तो हम तो जीव जंतु है, हम तो मानव है, हम आपको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो एक ही है शरणागति। शरणागति मानी हम आपके शरण में हो जाए, अब आप ही उठाए, हम तो उठ ना पाए। जैसे बांसुरी होती है तो एक ऐसा भाव है कि वो कहीं गिर गई, तो कृष्ण भगवान खोजने गए, तो बांसुरी को सामने से तो नहीं आती कि ये लीजिए मैं यहाँ हूँ, तो भगवान खोजे। वैसे ही हम जड़ है, तो हम जहाँ हैं, हम शरण में हो जाए तो भगवान हमें खोजने आएंगे, भगवान हमें लेने आएंगे। और आगे कहा यथा नटस्याकृतिभिर विचेष्टतो, आप नटराज है, नटों के भी नट है, आप नटराज है, आप कभी भी कोई भी लीला करते हैं, हम उसमें समझ नहीं पाते, सिर्फ हमें तो आनंद लेना है, हम तो आपके शरणागत है, हम आपको नमस्कार करते हैं। और कहते हैं ना कि कस्त्वम को हम कुतः आयात कामे जननी को में तात, हम कौन है, कस्त्वम को हम कुतः आयात, हम कहाँ से आए, कामे जननी को में तात, मेरी जननी कौन, मेरे पिता कौन, कामे जननी कोमे तात इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम का ये श्लोक है, चरपट पंजरी का स्तोत्र है भगवान शंकराचार्य महाराज का। तो उसमें लिखा है कि आप कौन है, विचार करें कि हम कौन है, हम तो जंतु है, हम मानव है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो सिर्फ भगवान के शरण में हो जाए वही करें। देखिए मेरा तो, मैं आपको अनुभव बताऊं, जितना हो पाए उतना करते हैं, बाकी सब भगवान ही करते हैं, भगवान ही उठाते हैं, भगवान के शरण में रहने में ही आभार है। देखिए आप कितने भी बुरे होंगे, तो अगर किसी की संतति है, किसी के बेटे हैं, बेटियां है, अगर वो कितनी भी बुरी होगी, पागल होगी, तो उसके पिता की संपत्ति किसको मिलती है, उसी को मिलेगी, या फिर बाजू के मकान में कोई वकील का बेटा रहता है उसको दे देगा, नहीं देगा ना, जो उसके वंशज है उसको ही देगा। तो हम भगवान के शरण में हो जाएगी। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम आपके वंशज हैं, हम आपके अंश है, हे भगवान हमारा आप उद्धार करें। उद्धरेदात्मनात्मान, वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम अपने आप का उद्धार नहीं कर पाएंगे, हम आपके शरण में हैं, आप हमारा उद्धार करें। और आगे कहते हैं दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संग मुनयस्तु साधवः चरन्त्यलोक व्रतमव्रणं वने भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, दिदृक्षवो यानी देखना भगवान के पद का, भगवान के जो सुमंगल चरणारविंद है उसको देखने के लिए जो साधु संत है वो गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं। तो हमें तो आप कैसे मिलेंगे, हमने तो कोई संन्यास भी नहीं लिया अभी तक। चरंत्य लोक व्रतम व्रणम वने, बहुत तप करते हैं, सत्य व्रत आदि व्रत करते हैं, फिर ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हैं। भूतात्म भूता सुहृदस तमे गति ही, है भगवान हम इनमें से कुछ न कर पाए, तो हम तो आपके शरण में है, हम आप हमारा उद्धार करें। और यहाँ पर एक शब्द लिखा आया है कि विमुक्त संगा मुनयस सुसाधवः, विमुक्त संगा मुनयस, मुनय यानी क्या, मुनि कौन, ऋषि मानी की जो ऋचा का पाठ करे, जो ऋचा से भगवान को प्रसन्न करे, और मुनि जो मौन व्रत धारण करे वो मुनि है। आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी मौन व्रत रखिएगा, दूसरा कुछ ना हो पाए तो कोई बात नहीं, 1 घंटे का ही रख दीजिए, सिर्फ 1 घंटे का। आप देखिए एक नशा होता है मौन का, अगर एक बार आपने मौन व्रत रखा फिर आपको बोलने का मन नहीं होगा, क्योंकि मौन में बहुत शक्ति है कि वाक्पात, हम जब बोलते हैं तो वाक्पात होता है, वाक्पात यानी हमारी शक्ति बिगड़ती है, हमारी शक्ति का क्षरण होता है। और एक बार भी आप मौन व्रत रख के देखेंगे, भले ही आप आधा घंटा ले, 1 घंटा से शुरुआत करें, फिर 5 घंटे, फिर पूरा दिन एक साथ में नहीं होगा, और ज्यादा रखेंगे भी नहीं, फिर सिर्फ 1 घंटा आप, कोई अच्छा अवसर हो, ऐसे गणेश चतुर्थी कल थी, तो आप जितना हो सके 2-3 घंटे, क्योंकि मौन से ही अपराध बनते हैं, मतलब बोलने से ही कुछ ना कुछ अपराध होते हैं, तो मौन तो उसमें से बचाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है वो सिर्फ मौन से ही होती है। मौन शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जब पेशेंट को दाखिल एडमिट किया होता है तब
हम उनको बोलते हैं कि आप बोलिए मत, और रिलेटिव से भी कहे कि आप उनसे बातें मत करवाए, फिर भी वो लोग बातें करवाए। लेकिन जो उनकी रिकवरी है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो सिर्फ मौन से भी बहुत मतलब कम समय में हो सकती है। इसलिए मौन व्रत रखे, ऐसा मैं आपको कहूं। और आगे कहते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवा। है भगवान, आपका जन्म नहीं होता, भगवान का प्रागट्य होता है, हम सबका जन्म होता है। क्योंकि जातस्य है ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु ध्रुव है, मृत्यु एक ध्रुव सत्य है कि मृत्यु तो होने वाली ही है। लेकिन जो भगवान है, भगवान का तो प्रागट्य होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती। और कर्मवा, जो कर्म हम जो करे वो कर्म है, लेकिन भगवान करे वो लीला है। भगवान देखिए, हमें एक निम्न कक्षा के सत्य की ओर से परम सत्य की ओर जाना है। हमें असत्य से सत्य की ओर नहीं जाना, हम परम भगवान को पाना चाहते हैं। आप सबको एक छोटी सी बात बोल दूं कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ जो भाषण किया था, उसको आज 11 सितंबर आज है, तो उसका एक वाक्य है विवेकानंद जी का कि यू हैव टू मूव फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू अपर ट्रूथ, नॉट फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। आपको असत्य से सत्य की ओर नहीं जाना, आपको निम्न कक्षा के सत्य की ओर से, हम जो देख रहे हैं वो सब निम्न सत्य है, हमें परम सत्य की ओर जाना है। परम सत्य मानिए हमें भगवान के पास जाना है, हम भगवान के हमें शरणागत होना है। और आगे कहते हैं, न नाम रूपे गुण दोष एव वा। हे भगवान, आपके कोई स्पेसिफिक नाम रूप भी नहीं है कि आप, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भगवान का कृष्ण नाम ही भगवान का नाम है, ऐसा नहीं। राम है, श्याम है, सहस्र नाम है, जितने भी बोले उतना कम। तो अनंत नाम है भगवान के। और देखिए, कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो भक्तजन होते हैं वो भगवान को कहते हैं कि भगवान, आप में ज्यादा ताकत है कि आपके नाम में। क्योंकि जब आप पूतना के बारे में जानते होंगे कि बलि राजा की बेटी रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान को मारने का प्रयास किया, तो भगवान ने उसको मार दिया। तब जब भगवान उसके शरीर पर थे, तब गोपियां आई और उसको ले लिया भगवान को, और उनके सभी अंगों में न्यास किया, यानी भगवान का एक एक नाम लिया। उतना अष्टक है भागवत में कि ये भगवान ऋषिकेश भगवान आपके हृदय की रक्षा करे, ये भगवान आपके इंद्रिय की रक्षा करे, ये भगवान आपके हाथ की रक्षा करे, अव्याद जोगरी मणि माम स्तव जानवथोरु, ये आपके उरूप भाग की रक्षा करे। वैसे ही जैसे नारायण कवच है, वैसे ही पुतनाष्टक भी दिया गया है कि जब कोई बच्चे को जब अस्वस्थ हो तो उसका भी पाठ करने का महत्व है हमारे यहाँ। और कहते हैं आगे कि गुण दोष एवं, आपके नाम रूप भी हमें नहीं मालूम तो हम आप में गुण या दोष कैसे गिने। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम गुण और दोष आपके गिन सके। और आगे कहा कि तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान यनुकाल मृच्छति। ये आप विश्व की सृष्टि और सर्जन जो माया के हिसाब से करते हैं, माया का सहारा लेकर करते हैं, हम आपके शरणागत है भगवान, हम आपके शरणागत है, हमारा उद्धार करें। और आगे का श्लोक, तस्मै नमः परेशाय। है भगवान, आप पर ईश है, आप परेश यानी कि ईश के भी ईश है, आप भगवान के भी भगवान है। ब्रह्मणे अनंत शक्तये सर्व खल्विदं ब्रह्म नेहना नास्ति किंचिद। आप ब्रह्म है। और आगे कहा कि अनंत शक्तये, आपकी शक्ति अनंत है। भगवान की शक्ति मानी माँ दुर्गा, जैसे हम कहते हैं ना कि शंभु भवानी कहते हैं, महेश पार्वती कहते हैं, फिर राधा कृष्ण कहे, तो ये भगवान की शक्ति है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मति वशुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। जो अंतिम शब्द सदाद्र चित्ता, सदा आद्र चित्ता, भगवान की जो शक्ति है वो सदा आद्र चित्त है। अगर हम भगवान के शरणागत हो गए तो हमें करुणा करती है। अगर हम बहुत ऐसे अभिमान में आ गए तो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। महामाया के रूप में हमारे अहंकार को हरण कर लेते हैं, वैसे भगवान के शक्ति को भी हम प्रणाम करें। और आगे कहे कि अरूपायोर रूपाय नमः आश्चर्य कर्मण। है भगवान, आपके जो कर्म है वो आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। और कहे अरूपायोर रूपाय, अरूपायो मानी कि आप एक रूप भी है और बहुरूप भी है। गोपियों ने भी कहा कि न खलो गोपिका नंदनो भवान। भगवान, आप सिर्फ नंद के पुत्र नहीं है। न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम, आप सभी के हृदय में रहते हैं, आप बहुरूप है। हम आपकी शरण में है, हमारा उद्धार करें। और अगला जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया है कि
नाम नम आत्मा प्रदीपाय, हे भगवान आप आत्मा प्रदीपाय है। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते अखिलम, जो सूर्य अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रकाश शक्ति से पूरे जगत को प्रकाशमान करता है, लेकिन वो सूर्य आपको प्रकाशमान नहीं कर सकता, वैसे आप आत्मा प्रदीपाय है। बुद्ध ने भी कहा है कि अपदीपो भव, तू तेरा दिया बन, तू अपना प्रकाश बन। और आगे कहा साक्षी ने, भगवान हमारे हर एक कर्म के साक्षी है। पिछले सत्र में मैंने बताया था कि आपको 15 नाम भागवत में से है जो हमारे साक्षी है। जैसे हम अभी सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं ना, घर में होते हैं, फिर बाहर रोड पर जाए वहां भी होए, फिर रेस्टोरेंट में चाहे वहां पर भी, होटल में भी, सब जगह आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। तो जब ये सृष्टि की रचना हुई तब से हमारे ऊपर 15 सीसीटीवी लगे हैं। कितने? 15 सीसीटीवी हमारे ऊपर लगे हुए हैं। अब देखिए वो कहाँ लिखा है कि छठे स्कंद में भागवत के पहले अध्याय में 42 यानी 42 नंबर के श्लोक में दिया है। उसका रेफरेंस मैं आपको कहूं, सूर्यः अग्निः खं मरुद्गावः सोमः संध्याः अहनिः दिशाः कं कुः कालो धर्म इति देहस्य साक्षिणः। ये सब हमारे कर्म के साक्षी है। सबसे पहला नाम सूर्य, भगवान सूर्य हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी है, इसलिए हम उनको अंजलि अर्पण करते हैं। भगवान भास्कर, और आगे कहा अग्नि ही, हम दीप प्रज्वलन क्यों करते हैं? कि भगवान अग्नि साक्षी है कि हमारा मैसेज भगवान तक पहुंच जाए, अग्नि हमारी साक्षी है। फिर आकाश, आकाश भी साक्षी है। वायु, जो वायु हवा चलती है वो भी साक्षी है। इंद्रिय, हमारी इंद्रिया आंख नाक कान, ये सब हमारे साक्षी है। और आगे कहा चंद्रमा, रात में चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा हमारा साक्षी है। और आगे संध्या, हम कहते हैं ना संध्या दीपो नमोस्तुते, तो संध्या हमारा साक्षी है। और रात, जो रात है वो हमारी साक्षी है। दिन, जो दिवस दरमियान जो हम काम करते हैं वो हमारा साक्षी है। आगे कहा दिशा, ये जो चार दिशा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो हमारी साक्षी है। आगे कहा जल, हम जल लेकर संकल्प करते हैं तो वो जल हमारा साक्षी है। आगे कहा पृथ्वी, पृथ्वी हमारी साक्षी है। और आगे कहा काल, जो काल है, कालो जगत भक्षकः, वो हमारे साक्षी है। और अंत में धर्म, धर्मराज हमारे साक्षी है। देखिए जो यमराज है, जो पाप करते हैं उनके लिए वो यमराज है, और जो धर्ममय आचरण करते हैं उनके लिए वो धर्मराज है। वैसे भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में आज के सत्र को हम विराम दें। हम उनको श्रद्धा, हम उनको पुष्पांजलि प्रदान करें। 1 मिनट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। मिहिर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को इस गजेंद्र मोक्ष के श्लोकों का अर्थ बताया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत, धन्यवाद रिंपी दीदी। नारायण कवच का तो क्या कहने, ये कवच मतलब ये पूरा वज्र कवच है और सभी करना चाहेंगे। और सभी के ग्रुप में गजेंद्र मोक्ष रुद्र गीत के इसमें ये लिंक भेजी गई है, और अगर नहीं भेजी गई होगी तो टेक्निकल असिस्टेंट और ग्रुप कोऑर्डिनेटर आपके ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे। ये लिमिटेड है, लिमिट मतलब 3000 लोग अगर हो गए 2 दिन में तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द भरे। आपका अगर नेटवर्क इशू हो तो ये सेंड नहीं होता है लिंक, तो आपका हाई नेटवर्क हो लिंक भरने में, कोई लिंक ऐसी होती है जो हाई क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए होता है, तो आप वो थोड़ा देख लें। अब समय है श्रीमद् भागवत जी की आरती की ओर बढ़ते हैं। सभी अपनी जगह से आरती कहें और आनंद ले। जयश्री जी पहले आंसर ले ले, डाउट्स। अच्छा जी, ओके ठीक है। चलिए। हाँ जी, पहले डाउट्स ले लीजिए सावी जी। ओके,
अब कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ने का समय है, तो यदि आप में से किसी को भी आज के इस सत्र में से जुड़े कुछ प्रश्न हो तो आप मीर भैया से पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हैंड राइज करके हम सभी को आपके प्रश्नों से अवगत कराएं। हेमा जी आप बोलिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। बोलिए हेमा जी। एक तो हाँ, मेरा क्या हुआ, ये जो नारायण कवच है कल मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये आया है कि 21 सितंबर के बाद फॉर्म भरना है। नहीं, किसने एड्रेस किया है? हेमा जी। हाँ हेमा जी, हमने कल फॉर्म निकाला था। हाँ। और वो कल आज कंप्लीट हो जाएगा। उसकी लिमिट रखी हुई है हमने 3000। तो प्लीज आप भर दें उसको। अच्छा, और कब से शुरू ये कब से हो 4 रहा है? तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 4 अक्टूबर से। 4 अक्टूबर से। हाँ जी। ओके ओके। और दूसरा ये है कि ये जो गजेंद्र मोक्ष हुआ ना, मैंने हाँ जी। फॉर्म भरा था, पर मुझे कल ही ये मतलब मैसेज का जो है, उसके पहले मुझे कुछ, मैं उस दिन तैयार थी 6 बजे से 7 बजे से मेरा मतलब टाइम लिखा था मैंने, पर कुछ आया ही नहीं मैसेज। ये कल पहला मैसेज आया आपका कि भाई आज जो विवेचन सत्र है, और वो जो, तो फिर मैंने आज मैं ज्वाइंट हो गई। जी कोई बात नहीं हेमा जी, अगली बार जब भी ये लिया जाएगा वर्ग तो आपको जरूर से ऐड कर लेंगे, आप दोबारा से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये जो शुरू हो गया है अभी, तो इसमें मेरा कल से नहीं हो सकता है क्या? आप ये नंबर जो दिए हैं अभी चैट बॉक्स में ना, रिम्पी जी से आप कांटेक्ट कर लीजिए तो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। अच्छा, और नारायण कवच का मैं भर सकती हूँ आज? बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, आज ही भरिए आप। ओके। और आप सभी के पास वैसे भी पहुंच गया होगा नारायण कवच का। कमलेश जी बोलिए आप, कमलेश जी। अच्छा जय ठीक श्री है, कृष्णा भैया, थैंक यू। जय श्री कृष्णा दीदी सभी को। बहुत अच्छा विवेचन है, बहुत सरल और मधुर भाषा में एकदम से समझ में आता है। प्रश्न यहाँ पर मेरा ये है, आपने कहा कि मौन रखना चाहिए, तो मौन रखने के लिए कि हम 1 घंटे से शुरू करें। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए मैं घर में अकेली हूँ और मैं 4 घंटे मौन हूँ, तो क्या वो मेरा मौन है? बिल्कुल मौन है। वैसे तो ये कहते हैं कि क्या है, आपको अगर अभी कल, हाँ देखिए, अभी कल से आप 4 घंटे अकेले रहेंगे तो फिर आपके मन में रहेगा कि मैं मौन हूँ। अभी तक आपके मन में ऐसा नहीं था कि मैं मौन व्रत के रूप में कर रही हूँ। नहीं, फिर दूसरी तरफ से जब ऐसा कहा जाता है कि हमारी कोई भी क्रिया मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार से होनी चाहिए, तो मौन जब अगर दिन में मैं मौन हूँ, तो वाचिक में चाहे मेरा स्मरण चल रहा है, चाहे मेरी कोई सांसारिक मतलब प्लानिंग चल रही है, तो क्या वह भी मौन में आएगा? मौन की शुरुआत है। वैसे मौन है ना, वो मन का तप है। गीता जी में 17 अध्याय में कहा है कि वो मन का तप है, लेकिन शुरू तो वाचिक से ही होता है। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कविता जी बोलिए आप। मेरा ये पूछना है कि गजेंद्र ये जो चल रहा है, वो क्या हम रोज पढ़ सकते हैं? हाँ रोज पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। कभी भी आपको मन हो आप पढ़ सकते हैं। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लिखा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े तो अच्छा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो भगवान सूर्य नारायण का उदय होने की शुरुआत होती है। वो रथ लेकर निकलते हैं अपने घर से, तो उसके रथ के आगे 60,000 वाल्खिल्य नाम के ऋषि मुनि चलते हैं और वो कहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, वैसे आशीर्वाद देते हैं। तो वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो आप कभी भी करिए, दिन में जब भी समय मिले कर सकते हैं। और ये गरुड़ पुराण, ये जो गरुड़ पुराण है वो हम लोग कब पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। गरुड़ पुराण, हाँ देखिए, शास्त्र में ऐसा कहा है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करने में और प्रवचन करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये पुराणों का स्वाध्याय होता है। हमारे शास्त्र में श्रुति में बताया गया है कि पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो आप गरुड़ पुराण का भी कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लोग जब किसी का देहांत होता है उसके बाद गरुड़ पुराण सुनते हैं। हाँ हाँ,
तो क्या वो पहले भी सुन सकते हैं और बाद में भी, कभी भी हो सकता है, क्योंकि श्री हरि के गुणगान ही है अंत में तो। अच्छा, जी लेकिन मैंने सुना है कि जब घर पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है तभी पढ़ा जाता है, हर रोज नहीं ऐसा पढ़। कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है तो आप बताइएगा, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया है। जी लीना जी बोलिए। जय श्री कृष्ण लीना जी। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री- मीर सर, हाँ गजेंद्र मोक्ष के मेरे पास जो बुक है ना उसमें 157 श्लोक है। अच्छा, वो वो वामन गजेंद्र पुराण का होगा शायद, कौन सा पुराण है? अभी वो तो उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो स्तुति आरती के साथ में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कवर पेज पर क्या है? कवर पेज पे गजेंद्र मोक्ष ही लिखा हुआ है खाली। और रेफरेंस पुष्पिका में क्या है? देखिए पता नहीं गजेंद्र क्यों मोक्ष का है ना, पंचरत्न गीतावली में भी है और वामन पुराण में भी है। वामन पुराण जो है ना, जैसे भागवत हाँ। पुराण, वैसे वामन पुराण में भी मिलता है। લાસ્ટમાં એવી રીતે છે ગીતા, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ, ભીષ્મ સ્વરાજ, અનુસ્મૃતિ અને ગજેન્દ્ર મોક્ષ એ 5 રત્ન મહાભારતમાં છે, તેમાંનું એક આ हाँ बस वो રत्न महाभारत, महाभारत के 5 रत्न है। एक भीष्म स्तुति है, फिर वो गीता जी है हमारी, फिर विष्णु सहस्त्र नाम है और गजेंद्र मोक्ष, तो वो महाभारत का रेफरेंस है। वो सभी जगह पर मिलेगा आपको, महाभारत में मिलेगा, वामन पुराण में मिलेगा। जी ये 33 वाला पूरा गजेंद्र मोक्ष आ गया भागवत के हिसाब से। हाँ आ गया। इसमें तो 3 इसमें देखिए हम जो पढ़ाते हैं वो 33 श्लोक से, वो क्या है, वो भगवान की जो स्तुति की गजेंद्र ने जो स्तोत्र गाया वो हम पढ़ाते हैं, और उसके आगे भी एक अध्याय है और उसके बाद में भी एक अध्याय है, उसमें उसका दूसरा विवरण है। जी आगे। अच्छा ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। गीता जी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती, जय श्री कृष्ण, कि जैसे ही कहते हैं मौन होना चाहिए, हाँ। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये मेडिटेशन भी एक मौन है। हाँ वो भी मौन है। मौन यानी क्या, दूसरा कुछ नहीं, हम कुछ बोले नहीं, वही मौन है। हाँ बस 1 घंटा जैसे हम मेडिटेशन के लिए बैठ जाते वो हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। ठीक, धन्यवाद। जी सुमन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सुमन जी। श्री कृष्ण, मेरा भी प्रश्न मौन के ऊपर ही था, तो कुछ तो मुझे उसमें कमलेश जी ने और मेडिटेशन में बोला आपने, तो क्लियर हुआ। बाकी मुझे समझना था उसके कुछ सच नियम है क्या, कि किस समय मौन लेना चाहिए, या मौन के समय कुछ भगवान का नाम जप करना चाहिए? वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्व है, अभी देखिए कल गणेश चतुर्थी थी, तो कल भी आप मौन रख सकते हैं। मतलब ऐसे कोई पर्व है जब आप फ्री है, देखिए वीक में वैसे 1 दिन रखना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, वीक में अगर 1 दिन रखे तो अच्छा रहेगा, गले को भी आराम मिलेगा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा आती, उसका एक नशा है। आप एक बार करके देखिए, फिर आप बताइएगा। एक मतलब एक नशा सा होता है, फिर आपको बोलने का मन नहीं करता। हाँ जी, मेडिटेशन रोज करती हूँ और मैं 1 घंटा मौन रखती भी हूँ, उस हाँ, समय हाँ, मैं राम राम बोलती हूँ, तो उतना इनफ है क्या? क्या अंत में क्या कहा आपने? जब मौन रखते हैं तब, जब जैसे राम 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 बोलते हैं, उतना इनफ है कि और कुछ भी अरे बोलना बहुत है? बढ़िया है, अगर साथ में भगवान का नाम तो कभी भी बोल सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत जी बोलिए। हाँ जय श्री कृष्णा। जैसे वो गजेंद्र मोक्ष में मेरी एक फ्रेंड है, वो जुड़ना चाहती है, क्या जुड़ सकती है अभी वो? अभी नहीं जुड़ सकती, नेक्स्ट फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। अभी नहीं वो ज्वाइन कर सकते, क्योंकि 1 वीक निकल चुका है। हाँ तो वही। हाँ, इसके श्लोक अच्छा। काफी हो चुके हैं, तो हाँ तो उसमें नारायण कवच में वो जुड़ सकती है, तो उसका फॉर्म आप भरवा नारायण दीजिए। कवच का तो मैं उसको भेज दी हूँ लिंक, हाँ जी हाँ जी, फॉर्म भरने के लिए भेज दी हूँ। ओके। अच्छा, वो जो मौन का बोल रहे हैं, उसमें क्या पानी वानी नहीं पी सकते हैं? मौन सब रहते कुछ हैं तो खाना पानी खा पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई वो नहीं है। ओके ओके ओके, धन्यवाद। जी सुरेखा जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना था, गजेंद्र ने पिछले जन्म में वो वर्णन किया था क्या विष्णु जी का? क्या गजेंद्र ने पिछले जन्म में वो स्तोत्र पढ़ा था, लिखा था क्या? हाँ देखिए, वो इसमें ऐसा वर्ड है कि अनुशिक्षितम। शिक्षित किसको कहते हैं, कि जो
सीखा हुआ है वो उसके ध्यानस्थ अवस्था में किया था। देखिए जो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ना गजेंद्र, तब उसने ध्यान में किया था। अच्छा, वैसा मुझे पता है जी। और वो उसको फिर गजेंद्र के जन्म में याद आया वो। हाँ, जैसे शरणागत हुए तो पिछले जन्म के सुकृत कैसे उदय होते हैं वैसे। हाँ वैसे। हाँ इंदु जी बोलिए। इंदु जी बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी ये हमारा नारायण कवच ये खत्म होने के बाद शुरू होगा गजेंद्र मोक्ष के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका 29 को हो जाएगा इसका समापन, दोनों का, रुद्र गीत भी और गजेंद्र मोक्ष का भी, और 4 अक्टूबर से ही वो शुरू है नारायण कवच। ठीक है दीदी, यही पूछना था, थैंक यू। जी बिंदिया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। मुझे कुछ प्रश्न नहीं पूछना है, मैंने खाली यही बोलने के लिए फोन किया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भैया ने बहुत अच्छा विवेचन किया है और आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं। आज भजन भी बहुत अच्छा गाया और विवेचन सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद है। आप लोग का हम लोगों पर आपका आशीर्वाद होगा। जी माधवी जी बोलिए। हाँ माधवी जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण बोलिए। हाँ, आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमको। रुद्र गीत भी सीखा, पहले सेकंड टाइम सीख रहे हैं हम लोग। और सिखाने वाले भी बहुत पहले जय भैया से सीखा था, बहुत प्यार से सिखाते सब लोग। अच्छा, दूसरा पूछना था भैया कि आपने जो बताया मौन, तो हम लोग गीता जी सीख रहे हैं आजकल, तो क्या वो मौन में वो श्लोक पढ़ सकते हैं मन में? पढ़ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के श्लोक का, सिर्फ बातें ना करे किसी से, बाकी सब कुछ हो सकता है। भगवान का कुछ भी करे, स्मरण कुछ भी हो तो गाना गीत गाने लगे भगवान के, बाकी कोई। जय श्री दीदी, खूब खूब प्रणाम आपको। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुवा जी बोलिए। ध्रुवा जी। मैं शीला चंद्रकू, ध्रुवा जी मेरे मिस्टर का नाम है, उनके नाम से जुड़ा है ये। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो गजेंद्र मोक्ष सिखा रहे हैं और ना इसका वामन का, इसका दोनों अलग अलग है क्या? दोनों मतलब शब्द अलग है, भाव तो एक ही है। वामन पुराण में थोड़ा श्लोक अलग है, भागवत के श्लोक अलग है, लेकिन भागवत की थोड़ी महत्ता ज्यादा है क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग्य ज्यादा, इसलिए भागवत का पाठ करें वो भी बढ़िया है। अगर वामन पुराण से करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर हम भागवत से सिखाते हैं जी। भगवत जी का है क्या ये भागवत जी का है? नहीं, देखिए एक मिनट। हाँ, भगवत गीता और भागवत दोनों अलग है। भगवत गीता यानी क्या? गीता श्री कृष्ण वाक्यानि, भगवान कृष्ण ने जो युद्ध में बोला, अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो गीता है। उसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। और भागवत पुराण अलग है, ये वेद व्यास जी की समाधि भाषा है जी, और एक ये महापुराण है। हाँ बोलो मयंक भाई। अजय, जय श्री कृष्ण। कृष्ण। दीदी जी आज बहुत ही अच्छा लगा नया वचन सुन के। एक रिक्वेस्ट है कि आप उसका रिकॉर्डिंग उनको शेयर करें तो बहुत मजा आएगा। और दूसरा मेहर भाई कि आज जो आपने बताया, जो CCTV जो रेफरेंस बताया आपने, जो भागवत के, तो कौन सा नंबर में है, कौन सा स्कंद में, कौन सा श्लोक में है? छठे स्कंद में पहले अध्याय में 42 नंबर का श्लोक है। 6th पार्ट में, बराबर? हाँ। और कौन सा श्लोक नंबर? छठा स्कंद में 42 नंबर में। 42। बहुत बहुत अच्छा लगा, रियली वी गॉट एनलाइटेड टुडे। थैंक यू। पूरे परिवार को भी नमस्कार। अरे आपको भी प्रणाम जी। शिल्पा श्री जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण। हाँ, मुझे पूछना है कि ये गणेश जी के नामावली आपने सिखाई थी ना, उसका ऑडियो मिल सकेगा क्या? भेज दिया है शायद। हाँ जी, हमने भेज दिया है। नहीं, क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे मिल नहीं रहा, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो 2-4 दिन मेरा फोन बंद था। हाँ, मेरा नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो अच्छा। आप कॉल करना तो मैं उसी पे आपको भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप बहुत अच्छा सिखा रही हो और बहुत हमें अब रुचि लग रही है और अच्छा लग रहा है। जो भी आप सिखाएंगे हम पढ़ेंगे। जरूर जी जरूर, ऐसे ही हमारा साथ बना रहे सभी का। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गीतांजलि जी बोलती हैं। जय श्री कृष्ण मिहिर जी। जय श्री कृष्ण बोलिए।
मीर जी एक मन में शंका थी, मौन आपने जो बात की उसके लिए लेके, जैसे हम लोग घर में आजकल अकेले रहते हैं तो वैसे तो किसी से ज्यादा इंटरेक्शन वार्तालाप होता नहीं है, पर जैसे कोई फोन आ गया या कुछ हो गया तो विचारों में भले हम बोल नहीं रहे हैं ना, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बट विचारों में जो कन्वर्सेशन हुआ था या कोई एक थॉट में भी या कोई चिंता या कुछ एक शंका दिमाग में चलती रहती है, तो वो चलना और हमने चुप रहना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसको कैसे, उसको मौन तो नहीं माना जाएगा क्योंकि हम शांत तो नहीं बैठे हैं, मौन की शुरुआत मानी जाएगी ना, मौन की शुरुआत मानी जाएगी, वैसे ही शुरुआत होती है। हम एक दिन में ये विचार तो बंद नहीं कर सकते, बराबर, धीरे धीरे शुरुआत होगी। अभी क्या, अब तक आपने वो मौन को व्रत के रूप में नहीं करा, आप चुप ही रहे, लेकिन अब क्या करेगी आप कि नहीं 1 घंटा तो मुझे नहीं बोलना है, इस प्रकार से हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए, बराबर। नहीं तो जैसे कभी कभार होता है मैं 2-2 3-3 घंटे किसी से बात नहीं होती, मैं घर में अपना काम करती रहती हूँ, कभी कुछ मतलब एक के बाद एक अपना, या तो कुछ कार्य कर लिया, घर के कार्य कर लिए, अपना कबर्ड कर लिया, पेंटिंग कर लिया, बट बात नहीं होती। बट कुछ दिमाग में अपने थॉट चलता रहता है कि यार ये होना था, ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, मैंने इसको ऐसा करना चाहिए था, तो वो मौन में ही गिना जाएगा उसको भी। हाँ, मौन में, ये मौन की प्राथमिक शुरुआत होगी। आप समझिए, अगर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कोई शराब पीता है तो वो जितना पीता है उससे उसको वो नहीं होगा, हर एक दिन उसको थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, हर एक 2-3 महीने में एक पैक बढ़ाएगा। वैसे ही आप 3-4 घंटे मौन रहते तो आपको कुछ वो नहीं लगेगा, लेकिन एक बार आप पूरा दिन रहेंगे फिर आपको लगेगा नहीं अभी मतलब है कुछ ऐसा। ट्राई करिए। जैसे धीरे धीरे बात करने की इच्छा कम होती जा रही है, तो वो क्या मौन का ही इफेक्ट है? हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। हम क्यों किसी से बात करें बिना काम के। हाँ, जैसे कभी कभी मतलब कोई ऐसे होता है कि अननेसेसरी बातें क्यों करना, हाँ, सही जरूरी नहीं है तो क्यों बात करूं मैं। नहीं, तो सही वो बात है। सही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि वो अलग उसमें जा रहा ना, है। ना, ना, वही है वो मौन ही वही है ना। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, आलोक जी बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत 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 साधुवाद, बहुत आप बहुत आनंद आ रहा है आपकी विवेचना में। मैंने पहले भी आपकी रिकॉर्डिंग सुने थे और आपकी विवेचना सुन के वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धन्य हो गया। मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं था, एक थोड़ा सा निवेदन जरूर था कि हम जो शुरुआत में जो शुरुआत करते हैं या उद्घाटन सत्र रहता है या जो भी गीता संस्था वर्ग हो या भगवत रसिक संस्था वर्ग हो या जो भी हो, हम शुरू में जो संकीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, तो मेरा निवेदन खाली इतना ही था कि हालांकि हमारा भाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ये बात सत्य है, पर वो फिल्मी धुनों पर आधारित अगर संकीर्तन होता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है लोकप्रिय फिल्मी धुनों पे बज रहा है। हालांकि मैं गीता संस्था वर्ग में भी हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ गीता में इतने सुंदर अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद और उसमें जो गीत है, जो धुनें हैं, वो इतनी अच्छी है, तो हम फिल्मी धुनों का सहारा लेके क्यों उद्घाटन करते हैं? जी, मैं आपको एक समझाऊं, देखिए भागवत का माफ कीजिए, अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिए। नहीं, आलोक जी मैं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल आपका विचार एकदम ठीक है और अगली बार से इस चीज का ध्यान नेक्स्ट टाइम हम जरूर ये प्रयास करेंगे। क्या रहता है, इतनी लोकप्रिय धुनें रहती है कि हम फिर हम हालांकि हमारा भाव ईश्वर के प्रति ही रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूर नेक्स्ट टाइम हम जरूर इस बात का करेंगे। बहुत आपके जो विचार है हम उसको पूर्ण कर सके। नहीं, आपकी बात सही है आलोक जी, लेकिन अकेले में तो आप मतलब भगवान को अलग अलग राग में कंपोज करके श्लोक सुनाइए, वो कुछ नहीं है। भले ही आप ये फिल्मी गीत है तो क्या हो गया, राग तो वही है ना। हाँ, अलग अलग राग में कंपोज करके सुनाइए जी। नहीं, भाव हमारा भगवान के प्रति ही रहता है, ये बात सत्य है। समझ गए आप। जी जी। नहीं, अगले से हो जाएगा जी। आगे जी, जल्पा बहन। हाँ, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भाई ગુજરાતીમાં બોલું? હા, ગુજરાતીમાં બોલો। એક પ્રશ્ન હતો કે ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે તો ઈ ક્યારે કરી શકાય? આપણે ના સ્તોત્રનો જે પાઠ છે એટલે એમાં કોઈ સમય નિર્ધારિત કે સમય મર્યાદા એવું કોઈ નથી, આખા દિવસમાં તમે ગમે ત્યારે કરી શકો, પણ જો વહેલા ઉઠતા હોય આપણે તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરીએ તો વધારે સારું, બાકી આખા દિવસમાં પૂરે दिन में कभी भी कर सकते हैं। અને આખા દિવસમાં ધારો કે ન થાય તો અમુક કોઈ સમયે
ચોક્કસ તમે હમણાં પર્વ ઉત્સવની વાત હા કરી હા હા ના સાચી વાત છે તમારી, એ વાત સાચી. જો ગણેશ ચતુર્થી હતી, પછી આજે કઈક ઋષિ પંચમી છે તો આજે તમે કરી શકો, પછી હમણાં રાધાષ્ટમી આવશે ત્યારે તમે કરી શકો. મતલબ જ્યારે કોઈ આવા સારા સારા તહેવાર આવતા હોય ત્યારે તમે કરો તો વધારે સારું. આભાર, નમસ્કાર. ओके आगे जी जी सावी जी कंटिन्यू करते हैं आगे समापन की तरफ। आप म्यूट है सावी जी, हाँ बोलिए अभी। अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत जी की आरती की ओर बढ़ते हैं। सभी अपनी जगह से आरती कहेंगे। रिम्पी दीदी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की ओर से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। आप सभी ने इतनी एकाग्रता एवं धैर्य के साथ इस स्तोत्र का बहुत ही सुंदर तरीके से स्तवन किया है। आज के हमारे मुख्य विवेचक मिहिर भैया जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी को गजेंद्र मोक्ष के श्लोकों का अर्थ अपनी सुमधुर वाणी से बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। अब मैं जयश्री दीदी पेरीवाल जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे अब इस कार्यक्रम का समापन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।